दोस्तों नमस्कार। क्लियर कॉन्सेप्ट बायोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं क्लास 12 के बॉटनी के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सैल्विया में कीट परागण। तो सैल्विया में कीट परागण को समझने के लिए हम सैल्विया के फ्लावर की स्ट्रक्चर देखते हैं, सैल्विया के फ्लावर यानी पुष्प की संरचना को देखते हैं। तो सैल्विया का जो पुष्प होता है कैसा होता है? पहला क्या है? द्विओष्ठी होता है। कैसा होता है? द्विओष्ठी होता है। सैल्विया का फ्लावर क्या है? द्विओष्ठी है। मतलब ये जो ऊपरी दल है क्या बनाते हैं? ऊपरी ओष्ठ क्या बनाते हैं? ऊपरी ओष्ठ बनाते हैं। ऊपरी ओष्ठ और निचले दल क्या बनाते हैं? निचला ओष्ठ। निचला ओष्ठ। अब ऊपरी ओष्ठ जो होते हैं, ऊपरी ओष्ठ पे क्या रहते हैं? ऊपरी ओष्ठ पे जो अंडप है वो रहता है और पुंकेसर रहता है। मतलब क्या है? जो ऊपरी ओष्ठ है, ऊपरी ओष्ठ, ऊपरी ओष्ठ क्या करता है? इस पे क्या पाया जाता है? अंडप, अंडप पाया जाता है और दूसरा पुंकेसर पाया जाता है। क्या है? पुंकेसर पाया जाता है। ये ऊपरी ओष्ठ पे क्या अंडप और पुंकेसर होते हैं। आपको पहले ही पता है अंडप क्या है? मादा जननांग है और पुंकेसर क्या है? नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। कैसा है? ये मादा जननांग और क्या है? नर जनन अंग है। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि जो सैल्विया का पुष्प है उसमें जो ऊपरी ओष्ठ होता है किसकी सुरक्षा करता है? ऊपरी ओष्ठ किसकी? प्रजनन अंगों की सुरक्षा करता है। प्रजनन अंगों की क्या करता है? ऊपरी ओष्ठ सुरक्षा करता है। प्रजनन अंगों की ऊपरी ओष्ठ क्या करेगा? सुरक्षा करता है। ठीक है, और निचला ओष्ठ जो होता है, जो निचला ओष्ठ है, निचला ओष्ठ, निचला ओष्ठ, निचला ओष्ठ क्या करता है? एक मंच की तरह कार्य करता है। मंच की तरह, मंच की तरह कार्य करता है। कार्य करता है मतलब स्टेज की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? स्टेज की तरह कार्य करता है ना? देखिए, स्टेज की तरह कार्य करता है। स्टेज की तरह कार्य करता है। अब स्टेज की तरह कार्य करने का मतलब है इसमें या कोई मधुमक्खी आती है, इस पर बैठती है, इस पे निचले वाले ओष्ठ पर, निचले वाले ओष्ठ पर बैठती है। ठीक है, मधुमक्खी क्या करती है? निचले वाले ओष्ठ पे आके बैठती है। ये इसको हम क्या कह सकते हैं? स्टेज। क्या कह सकते हैं? स्टेज। ये ब्रैकेट में क्या कहेंगे? मंच। यानी कि जो कीट आएगी, मधुमक्खी आएगी, इसके बैठने का क्या है? निचला वाला ओष्ठ क्या है? मंच का कार्य करता है। इस पे बैठ के आराम से बैठ सके। ठीक है, अब इसके जो देखते हैं जो पुंकेसर है, जो पुंकेसर है, ठीक है, अब इसमें जो पुंकेसर है इसको मिटा देते हैं। आगे देखिए, इसमें जो पुंकेसर है, पुंकेसर देखिए, इसमें जो पुंकेसर है मतलब नर जननांग है, पुंकेसर है। पुंकेसर को देखें, इसमें दो पार्ट। पुंकेसर जो है इसका जो संयोजी है, यानी क्या है? लोब है। इनके लोब, इनके पालियों को जोड़ने का काम, ये पालियों को जोड़ने का काम कौन करता है? कनेक्टिव करता है। तो दो पाली होती है ना? जो पुंकेसर है क्या है? दो पालियों वाला है, ऊपरी पाली और ये क्या है? निचली पाली। और दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? संयोजी करता है। कौन करता है? संयोजी कनेक्टिव करता है। कौन करता है? कनेक्टिव मीन्स क्या कहेगा? संयोजी करता है। संयोजी का मतलब क्या है? कुंतंत्र को जोड़ना प्लस दो लोबों को जोड़ना, दो पालियों को जोड़ना। द्विपालित है, दोनों पालियों को जोड़ने का काम प्लस पुंतंत्र को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? संयोजी कर रहा है। अब इसका संयोजी क्या है? असामान्य रूप से लंबा है। कैसा? सामान्य तो जो संयोजी होता है ये वाली, ये द्विपालित है, दोनों पालियों को जोड़ने का काम ये संयोजी वाला करता है। ये क्या करता है? संयोजी करता है। ठीक है, दोनों पालियों को जोड़। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें, ये जो कनेक्टिव है, ये जो संयोजी काफी क्या है? असामान्य रूप से लंबा हो गया है।
इसका असामान्य रूप से लंबा हुआ है। और जो पुंतन है फिलामेंट है, फिलामेंट क्या है, छोटा सा है। फिलामेंट कैसा है, शॉर्ट है। फिलामेंट कैसा है, शॉर्ट है, ठीक है। और कनेक्टिव क्या है, एब्डोमिनल असामान्य रूप से लंबा है। अब ऊपरी वाला जो लोब है, ऊपरी वाला जो लोब है ये क्या है, फर्टाइल है। मतलब क्या, इससे प्राकरण प्रॉपर तरीके से बनते हैं, ठीक है। और निचले वाला क्या, स्टेराइल। निचले वाला जो लोब है इससे प्राकरण क्या होते हैं, नहीं बनते हैं, स्टेराइल होते हैं, इसमें होते हैं, क्या है, स्टेराइल है। अब जैसे अब ये जो पुंतन छोटा सा है, अब पुंतन जो आके कनेक्टिव से थोड़ा नीचे लगा हुआ है, तीसरे कनेक्टिव के दो पार्ट हो रहे हैं। ये वाला कौन सा पार्ट है, लॉन्ग पार्ट है, लंबा भाग है कनेक्टिव का। और ये वाला क्या है, शॉर्ट भाग है कनेक्टिव का, क्या है, छोटा भाग है। संयोजित दो भागों में बढ़ गया, एक तो लंबा, यहां से जोड़ेंगे कनेक्टिव दो भाग बटेगा, ये वाला लंबा पार्ट बन रहा है और दूसरा क्या है, शॉर्ट पार्ट। तो कनेक्टिव क्या होता है, पहला तो क्या है, दोनों पालियों को जोड़ने वाला जो संयोजी होता है ये काफी क्या है, असामान्य रूप से क्या है, लंबा है। और जब इससे जो फिलामेंट जुड़ेगा, जो पुंतन जुड़ेगा, थोड़ा सा नीचे से जुड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो कनेक्टिव में दो पार्ट बढ़ गया, ऊपर वाला लॉन्ग लंबा भाग और निचला वाला क्या है, छोटा भाग है। अब देखिए जो यहाँ पुंतन जुड़ रहा है, अब ये क्या है, ये हिल डुल सकता है। जो कनेक्टिव है पुंतन से जुड़ा है, क्या है, ये वर्सेटाइल है, हिल डुल सकता है। ये कनेक्टिव क्या होता है, हिल डुल सकता है, ठीक है। अब कनेक्टिव हिल डुल सकता है, इसका मतलब ये हुआ, अब जैसे ही कोई कीट, जैसे ही कोई कीट, सपोज दैट मानते हैं, जैसे क्या करेगी, मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी, मधुमक्खी किस पे बैठेगी, स्टेज पर बैठेगी। किस पे, स्टेज पर बैठती है, इस पे बैठती है। अब इस पे बैठती किस लिए बैठेगी, जो यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड है, मकरंद की जो ग्रंथि है, इसी से क्या करेगी, मकरंद को प्राप्त करने के लिए क्या करेगी, इस पे बैठेगी। अब जैसे बैठेगी तो ये वाला जो स्टेराइल वाला लोब है, जो स्टाइल वाला लोब है, आबंध पाली जो है, इससे जब टकराएगा तो इस तरफ से जाएगी, इस तरफ जाएगी, ये इस तरफ जाएगी। ये वाला पार्ट क्या होगा, इधर आएगा, ये पार्ट इधर जाएगा, तो ये वाला पार्ट क्या है, यानी कि फर्टाइल वाला जो लोब है ये आगे की तरफ आएगा, और स्टेराइल वाला जो लोब है क्या, अंदर की तरफ जाएगा। स्टेराइल वाला लोब क्या है, अंदर की तरफ जाएगा। अब ये जब अंदर की, ये जब बाहर की तरफ आएगा तो इसके पीठ पर, जैसे मान ली मधुमक्खियां बैठी है, तो जो फर्टाइल वाला लोब है, जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, जो परागकण बने हैं, मधुमक्खी पृष्ठ भाग पर क्या होते हैं, बिखर जाते हैं, रगड़ खा के क्या होते हैं, परागकण मधुमक्खी के पृष्ठ भाग पर क्या होंगे, बिखर जाते हैं। अब जैसे ही, चूंकि जो सैल्विया है, सैल्विया की कंडीशन क्या है, सैल्विया की कंडीशन ये है कि इसमें जो पुंकेसर होता है, इसमें पुंकेसर और जो अंडक होते हैं, अब क्या करता है, पुंकेसर क्या है, प्रोटेंड्रस प्रकार का है। मतलब क्या है, प्रोटेंड्रस है, प्रोटेंड्रस, प्रोटेंडर पूर्व पुंपक्व, यानी कि पुंकेसर क्या होता है, पहले परिपक्व हो जाता है। और जो स्त्री केसर है, यानी कि जो अंडक है, अंडक का जो स्टिग्मा है, अंडक का जो स्टिग्मा है वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र है, ये क्या करता है, बाद में परिपक्व होता है। तो कह रहे हो ना, परिपक्व कौन सा पहले होगा, पहले पुंकेसर का जो प्राकोष है ये क्या होगा, पहले परिपक्व होगा, और वर्तिकाग्र क्या होगी, बाद में परिपक्व होती है। जैसे मधुमक्खी क्या गई, इसमें गई, किसी प्राकरण के से बिखर गए। अब इसी टाइप के सैल्विया के किसी दूसरे पुष्प गया, जिसमें क्या हो गए, पुंकेसर परिपक्व होकर क्या हो गए, नष्ट हो गए हैं, और वर्तिकाग्र क्या है, परिपक्व हो गई है, प्राकरणों को एक्सेप्ट करने के लिए, प्राकरणों को ग्रहण करने के लिए, ठीक है, प्राकरणों को ग्रहण करने के लिए क्या हो गई, एक्सेप्ट कर, प्राकरणों को ग्रहण करने के लिए क्या हो गई, परिपक्व हो गई। अब देखिए जैसे जैसे प्राकरण इसकी पीठ पर बिखर गए, अब दूसरे सैल्विया के पुष्प में गया, जिसमें प्राकोष, जिसमें क्या है, अंडक के वर्तिकाग्र क्या हो गए, परिपक्व हो गए हैं। अब इसकी पीठ के प्राकरण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पे क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अब मोटा मोटा माने कि जो ये पुंकेसर है एज ए लीवर की भांति कार्य करता है, किसकी तरह, लीवर की भांति कार्य करता है। पुंकेसर किसकी भांति करेगा कार्य, लीवर की भांति कार्य करता है। मतलब क्या है, एक पार्ट अंदर की तरफ गया तो दूसरा पार्ट क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा, ऐसे। अब इसमें जब इधर जाएगी, मान ली कोई मधुमक्खी इधर जा रही है, तो इधर गया फर्टाइल स्टेराइल वाली पाली, तो फर्टाइल वाली इसकी पीठ भाग पर आकर के क्या करे, प्राकरणों को बिखेर दिया। अब जब दूसरे पुष्प पे गया, तो इसकी पृष्ठ भाग पर जो प्राकरण पड़े हुए हैं,
जब इसमें जाएगा तब तक वर्तिकाग्र, जब तब तक क्या होगी, तब तक क्या होगी, ये जो अंडप है, इसका अंडप क्या है, जो अंडप है इसकी जो स्टाइल है, इसकी जो स्टाइल है वर्तिका है काफी लंबी हो जाती है और वर्तिकाग्र काफी लंबे होकर के झुक जाते हैं। अब जैसे ये प्रवेश करेगी तो इसके पृष्ठ भाग के प्राकरण क्या होंगे, वर्तिकाग्र पे चिपक जाएंगे, वर्तिकाग्र पे क्या होंगे, चिपक जाएंगे। इस प्रकार से इस प्रकार से परागण क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है। सैल्विया में परागण क्रिया क्या होगी, संपन्न हो जाती है ना। अब इसमें दो चीजें आपको ध्यान में देना है, इसमें जो संयोजी होता है असामान्य प्रकार का होता है और पुंकेसर क्या है, एज ए लीवर की भांति होता है। लीवर की भांति का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए पुंतंतु है और इससे क्या निकली है, संयोजी। अब ये पूरा क्या होती है, हिल डुल सकती है ना, इधर उधर गति कर सकती है। जैसे प्रवेश करेगी कोई मक्खी यहाँ पे नेक्टर ग्लैंड के लिए, तो क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, इससे पृष्ठ भाग पर आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है। परागकण क्या हो गए, परागकण क्या करेंगे, जो परागकोश से परागकण क्या हो गए, इसमें बिखर गए। अब इसको हम थोड़ी देर के मान लेते क्या है, ये पुंकेसर वाला पार्ट है। क्या है, ये पुंकेसर है। पुंकेसर का परागकोश क्या हो गया, परिपक्व हो गया, परागकणों को बिखेर दिया। अब जो दूसरे पुष्प पे गया तो उससे परागकोश से परागकण क्या हो गए, निकल चुके हैं। पुंकेसर क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। और वर्तिका, ये अंडप क्या हो गया, अंडप की वर्तिका काफी लंबी होकर के क्या हो गई, परिपक्व हो गई है और बिल्कुल लटक गई है। अब जब इस पे जाएगा तो इसके पृष्ठ भाग के परागकण इसके वर्तिकाग्र से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। इस प्रकार से सैल्विया में कीट परागण की क्रिया क्या हो गई, संपन्न हो गई। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। दोस्तों नमस्कार।